हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक और टॉपिक हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजी सा टॉपिक है और काफी अच्छे खासे चांसेस होते हैं। मतलब कभी हो सकता है कि आ जाए, वैसे ज्यादा ज्यादा भी नहीं कह सकता मैं कि ज्यादा चांसेस है, पर हाँ आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। वो कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब क्या हुआ, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सारे चार्जेस की वजह से जो एनर्जी होगी वो आपको कैसे मिलेगी, सारे चार्जेस एक बार में दो इंडिविजुअल चार्जेस की एनर्जी का सम करके। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ नहीं आएगी बात। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पे है। ठीक है, तो इससे लेट अस से कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q3। मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच का वो R12 है, सेकंड और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R23 है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो R13 है। ठीक है, तो अगर आपको मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना, इसकी अगर नेट एनर्जी या कहें टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो अगर ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, सबकी वजह से निकालनी पड़ेगी। मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, एनर्जी ऑफ सेकंड एंड थर्ड चार्ज एंड एनर्जी ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट चार्ज, सारी एनर्जीज का मुझे सम करना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे अल्टीमेटली कि जो U होगा, यहां लिखता हूं पूरा एक बार में आ जाएगा, U इज इक्वल टू, अब देखो सीधी सी बात है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। बस आपको इतना याद रखना है फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2, मतलब दो चार्जेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो सारे चार्जेस की वजह से जो एनर्जी निकलेगी वो सारे एनर्जीज का सम होगी। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या करा, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R, और यहाँ पे मैंने सारे एनर्जीज का सम कर दिया। तो फाइनली कितना हो जाएगा, देखो K टाइम्स ऑफ, पहले वाले के लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, मैं यहां से लिख रहा हूं। ओके, फिर दूसरे वाले के लिखेंगे तो K टाइम्स ऑफ Q2 Q3 अपॉन R23, है ना ये वाला। और तीसरे वाले का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q3 Q1 अपॉन R31। बस ऐसे करके अगर आपके पास चाहे जितने चार्जेस हो, 3 4 5 6 जितने भी चार्जेस हो, वैसे एग्जाम में 3 या 4 से ऊपर नहीं आएगा, पर जितने भी चार्जेस हो उन सबका एनर्जी का सम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्जेस of Q1 is equal to plus 25 microcoulomb, Q2 is equal to plus 50 microcoulomb and Q3 is equal to 100 microcoulomb are kept at the corners of an equilateral triangle of side 7.5 meter. So you need to calculate the total electrostatic energy of the system. यानी कि उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो हमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल में 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, और तीनों कहां कहां रखे हैं, मान लो Q1 यहां पे रखा हुआ है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है प्लस 25। ठीक है, प्लस का 25 माइक्रोकुलम। फिर Q2 आपको दिया हुआ है प्लस 50 माइक्रोकुलम, है ना, ये आपका Q2 है। और Q3 आपको कितना दिया हुआ है, Q3 आपको दिया हुआ है प्लस का 100 माइक्रोकुलम।
ठीक है। तो अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है तो सिंपल सी बात है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तीनों इक्विलेटरल है तो तीनों की साइड बराबर है, और ऑलरेडी बोला है कि हर एक साइड कितनी है, 7.5 मीटर है। तो यहाँ पे 7.5 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है सारे चार्जेस के बीच का। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या लगाना है आपको फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल, है ना। तो आपको पता है कि एक सिंगल के लिए यू का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R टाइम्स ऑफ 1 2, है ना, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 3 है तो अब तीनों के लिए लगाना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या लगाओगे, U इज इक्वल टू कितना, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K टाइम्स ऑफ Q2 Q3 अपॉन R23, है ना, प्लस K टाइम्स ऑफ, तो नीचे कर देता हूं, प्लस K टाइम्स ऑफ Q3 Q1 अपॉन R31, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, सब में से K कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ सब में से अगर हमने K कॉमन ले लिया या सबकी वैल्यू रख दी, ठीक है, अब वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, ठीक है, वो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस। तो यहाँ पे लगा लो कि देखो K मुझे दिख रहा है कि हर जगह कॉमन है ना, यहाँ भी है K, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है सबके पास R भी कॉमन है, सेम ही है ना सबका R, सबके लिए सेम ही डिस्टेंस है, 1 2 के बीच में भी डिस्टेंस है, 2 3 के बीच में भी, 1 3 के बीच में भी। तो यहाँ पे मैं K अपॉन R को कॉमन ले लेता हूँ। तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पे, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस कितना, Q टाइम्स ऑफ Q3 Q1, सही है। अब सबकी वैल्यूज रख दो बस, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बची है बस। चलो वैल्यू रखते हैं। तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बीच का डिस्टेंस कितना है, R आपको दे रखा है 7.5 मीटर, ये भी खत्म कहानी। अब कितना है Q1 Q2, तो पहला चार्ज कितना है 25 माइक्रोकूलम, तो Q1 कितना हो गया 25 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, इंटू Q2 कितना हो गया, Q2 आपको दे रखा है ये वाला 50 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो गया 50 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, ये तो पहले वाले का हुआ, है ना, प्लस दूसरे वाले के लिए Q2 Q3, तो Q2 कितना हुआ 50 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो Q2 Q3 हो गया, एंड फाइनली तीसरे के लिए क्या, Q3 Q1, तो Q3 कितना हो गया 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q1 कितना था 25 माइक्रोकूलम, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -6, बस खत्म कहानी। ऐसा साफ देख के पता लग रहा है कि सब में से 10 टू द पावर -6 -6 -12 -6 -6 -12 -6 10 टू द पावर -12 सब जगह कॉमन है। तो कैलकुलेशन का आसान करने के लिए जरा इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 7.5, ये हमारी कहानी यहां तक तो क्लियर है। बचा क्या है 25 इंटू 50, तो 25 5 से 125, तो 125 और साथ में 0 प्लस फिर यहाँ 100 इंटू 50, तो आपको पता है 10 इंटू 50, 50 500 हो गया, है ना, अरे 5 इंटू 10 50 और 2 0 और, तो 5000, तो ये हो गया, है ना। और फिर यहाँ कितना हो रहा है 25 इंटू 100 2500, तो ये 2500 ये हो गया। सिंप्लीफाई कर दो इसको जरा, तो अगर मान लो आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर 10 एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 10 और आ गया, तो फाइनली कितना हो गया 10 टू द पावर 10, 9 हो गया ना, एक पावर और 10 हो गई, तो 10 पावर से 10 पावर कैंसिल हो गई, -2 बची, तो यहाँ कितना हो गया u इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 7.5, ठीक है, अपॉन में 7.5, और साथ में यहाँ कितना हो रहा है 5000, बेसिकली 50 जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 2500 7500 7500 और 1000 8500 87 8750, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये पॉइंट तो हम रिमूव कर चुके थे तो इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया बस। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जितना मैं देख पा रहा हूँ 25 के टेबल में जैसे भी करो, 5 से करना चाहता 5 से कर लो, 5 से करो तो 15, और 5 से इसे करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 is 5, 3 इधर चला गया 37, 5 7 से 35, 2 इधर हाँ ठीक है 2 इधर चला गया 25, तो
0। ठीक है, 15 से और कर लो इसे, मान लो 3 टाइम्स में करोगे कितना हो जाएगा, 5 से करोगे तो 5 3 से 15, 5 3 15, 2 इधर चला गया 25, 350 हो गया। फिर अगर 3 से तो नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, लेकिन 3 से ये हो जाएगा, 3 3 9, तो बस हो गया 350 इंटू 3, तो 350 इंटू 3 कितना होगा 1050। तो यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1050 इंटू 10 टू दावर -2 जूल, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है 10.50 जूल। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट आंसर है 10.50 जूल, यानी कि इतनी एनर्जी 10.5 भी लिख सकते हैं, मतलब इतनी एनर्जी है इस पूरे सिस्टम में इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो एग्जाम में कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर दें, हो सकता है इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर दें, हो सकता है यहाँ पर 7.5 है, यहाँ 7 हो, यहाँ 6.5 हो, कुछ भी हो सकता है। या थोड़ा बहुत ऐसा वेरिएशन आ सकता है कि चार्जेस को थोड़ा शिफ्ट कर दें, बोले कि हर तरफ से चार्जेस जो है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गए या 1 मीटर शिफ्ट हो गए, तो आप बताओ नई एनर्जी कितनी होगी। तो पहले वाली एनर्जी निकालना आप सेम, बाद वाली एनर्जी निकालना सेम, दोनों को माइनस कर देना, हो जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन इस क्वेश्चन में नहीं आता है, इसलिए एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क में कहीं बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर एक आध पार्ट हो इसका बस। ठीक, चलो तो इसके लिए इतना ही है। अब अगले लेक्चर में हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।